हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ओके, ये देखिए, ये पूरा मैंने डायग्राम से आपको समझाया था, एक पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ का जो वर्ड लाइन बाय लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा डायग्रामेटिक हमने इसका ये देखा था एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब उसी को मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। देखिए, एक बार हम एनसीईआरटी रीडिंग कर ले। देखिए क्या लिखा हुआ है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, और वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस का क्या महत्व होता है, उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, हमको महत्व बताने हैं, मतलब हमको फायदे बताने हैं। ठीक है, देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेस। जो हमारा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन मतलब किसी का भी पॉपुलेशन हो सकता है, इंसान की पॉपुलेशन ले लीजिए, एनिमल्स की ले लीजिए, किसी की अभी भी जो पॉपुलेशन होता है, ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेस, मतलब वो कहाँ रहते हैं, तो पॉपुलेशन एक वेल डिफाइंड मतलब एक बहुत अच्छी जगह पर, है ना, अच्छी जगह पर, जहाँ पर कि उनको हर एक सुख सुविधा मिल रही है, जहाँ पर वो डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसी जगह पे उनको वो रहते हैं। ठीक है ना, वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीसेस, है ना। नीसेस का मतलब क्या होता है, वो जगह, वो प्लेस जहाँ वो रहते हैं, हैबिटेट यानी कि उनके जगह, मतलब उनका घर, एक तरीके से कहिए उनका घर। जैसे ये तालाब है, तो तालाब में ये बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो बैक्टीरिया का घर कहाँ है, तालाब है। ठीक है, इन द इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम हो गया जहाँ पर इनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो यहाँ पर रहते हैं। केवल हम तालाब की ही बात क्यों करें, हम इंसान जहाँ रहते हैं, तो इंसानों के हिसाब से वो जगह है। ठीक है, हमको इस जगह से उड़ करके कहीं जा करके और जा करके चांद से कुछ सामान खरीद के तोड़ के लेके नहीं आना पड़ता है। ठीक है, तो हमको सारी चीज़ें, हमारी सुख सुविधा की सारी चीज़ें जहाँ हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं। वैसे ही हम अगर जंगल की बात कर लें, तो जंगल में जो रहते हैं एनिमल्स, क्या उनको जंगल से बाहर निकल करके आटा चीनी खरीद के लेके जाना पड़ता है? नहीं, वो उसी जंगल में आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, वहाँ पर उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं मिल जाती हैं। तो जो फॉरेस्ट हुआ वो एक इकोसिस्टम हो गया। हम जहाँ रहते हैं हमारा इकोसिस्टम है। ये तालाब में रहते हैं, तो मछलियाँ कभी भी बाहर आकर के कुछ भी लेके नहीं जाती हैं, है ना, सब कुछ उनको वहीं मिल जाता है, तो ये इनका इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये इकोसिस्टम इनको सारी सुख सुविधाएं देता है कि आप यहाँ पर रिप्रोडक्शन करके अपना जनरेशन भी आगे बढ़ा सकते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। देखिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए डीएनए की कॉपी होती है, यानी कि जैसे एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया जो बनेगा, तो डीएनए क्या करता है, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डबल करेगा, सारी चीज़ें इसमें से डबल होंगी, और तब वो दूसरे बैक्टीरिया को भी दे देगा। ठीक है, कि भाई पहले हमने डबल कर लिया, और अब ये इसका जो एक हिस्सा तू ले और एक हिस्सा मैं लूँ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती है, यानी कि पहले उसको डबल किया जाता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन, ताकि वो भी बैक्टीरिया है तो अगला भी बैक्टीरिया ही बने, उस चीज़ का वो डीएनए ही उसके अंदर आए, इसके लिए डीएनए को डबल करना जरूरी होता है। ठीक है, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश, ताकि तो ये भी बैक्टीरिया ही रहेगा और ये भी बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा रहेगा, ताकि ये भी क्या कर सके, इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, इस नीश में, इस अपने घर में यहाँ पर ये रह सके आराम से, इसको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो इसमें आता है, ताकि इसको भी वो सारा अपने पेरेंट से वो सारे कैरेक्टर मिल सके कि तुम यहीं पर सर्वाइव कर सकते हो, यहाँ से तुमको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसकी बॉडी भी कुछ ऐसी ही डिजाइन हो, ठीक है, ऐसा ही बने। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, ये अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, और अपने जनरेशन को ये क्या करते हैं, एक इस्टेब्लिश करते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम धरती से गायब हो जाएंगे। ठीक है, जब अर्थ बना था तब भी हम थे, और अर्थ के लास्ट तक भी हम रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने जनरेशन को बना करके रखें, इसके लिए जरूरी होता है कि ये क्या करें, मतलब स्टेबिलिटी दें, है ना, कि हम बैक्टीरिया हैं और हमेशा रहेंगे हम बैक्टीरिया, तो उसके लिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन करें, रिप्रोडक्शन करके अपनी संतानें, है ना, ये रिप्रोडक्शन चलता ही रहे, ताकि इनका जनरेशन बना रहे। ठीक है, हाउएवर निशेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए,
निसेस कैन चेंज, ये जो होता है, जो जगह होती है ना, ये चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ रीज़न बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत सारे रीज़न की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कि ये जो इनका घर है, जो जहाँ ये रहते हैं, उसमें कुछ बदलाव आ जाए, है ना। जैसे कि अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, बदलाव आ जाए। जैसे टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप एंड डाउन, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए या बहुत गर्म हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। वाटर लेवल कैन वेरी, वाटर लेवल जो है वो अगर ज़्यादा हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी ऐसा बदलाव अगर हो जाता है ना, तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाती है इनकी, उसमें बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का खात्मा हो जाता है, तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है। देखिए वाटर लेवल कैन वेरी और देयर वुड बी मेट्रोइड्स हिट, कोई मेट्रोइड्स आकर के अर्थ से टकरा जाता है अगर, ठीक है। टू थिंक अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर ऐसा कुछ भी अनहोनी हो जाता है तो क्या होता है, फिर वहाँ पर पॉपुलेशन में कमी आ जाती है, ठीक है। इफ़, देखिए आगे है, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीश एंड इफ़ द नीश वर स्ट्रिक्टली अल्टर्ड, देखो कह रहा है कि अगर जो बदलाव आया है, इस बदलाव में, इस ऐसे वातावरण में, अब घर में इतना बदलाव, अचानक से घर जो कि का टेम्परेचर बदल गया, यहाँ पर बहुत कुछ भूकंप आ गया, मतलब बहुत कुछ बदल गया, इस बदलते हुए जगह में अपने आप को कौन ढाल करके रह सकता है, जो रहेगा वो बचेगा, और जो नहीं इस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाएगा, उसकी क्या, वो क्या हो जाएगा, उसकी वो जनरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी, वाइप्ड आउट, यानी कि ये पॉपुलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये ब्लैक वाला जो मैंने बनाया है बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया इसका टेम्परेचर जो पॉन्ड का बढ़ गया, उस टेम्परेचर को ये झेल नहीं पाए और सारे के सारे बैक्टीरिया ये खत्म हो गए, इनका जनरेशन खत्म हो गया, ठीक है। देखिए, however if some variations were to be present in a few individuals in this population there would be some change for them to survive, लेकिन कुछ यहीं पर बैक्टीरिया थे जो कि रिप्रोडक्शन के द्वारा बने थे, मतलब एक का बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, कुछ ऐसा बने थे, है ना, कुछ प्रोजेनी ऐसे थे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके अंदर कोई ऐसा बदलाव आया था जिसकी वजह से, उस बदलाव की वजह से उसमें वेरिएशन आया था, वेरिएशन मतलब चेंजेस, है ना, हम वेरिएशन का ही तो इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस आया था जिसकी वजह से ये, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ भी गया ना, तो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को वो झेल सकते थे, जो झेल सकेगा वो तो जिंदा रहेगा, ठीक है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। देखो मैंने सब समझा दिया था आपको, ये तो केवल रीड कर रही हूँ मैं। Thus, if there were a population of bacteria living in temperature waters, अब बैक्टीरिया की बात आ गई है ना, कि अगर टेम्परेचर में रह रहे हैं, एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड, ये इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे थे, और अगर टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, किस वजह से बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इस तालाब का पानी भी गर्म हो गया, ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गया, मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर वो बदलाव नहीं आया है कि वो उतने टेम्परेचर को झेल सके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि इस हीट को, इस टेम्परेचर को झेलने की उनके अंदर बदलाव हुआ है, उनके अंदर वेरिएशन हुआ है कि वो इस बदलते टेम्परेचर को भी झेल करके और जिंदा रह सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे एंड ग्रो फर्दर, और धीरे धीरे वो ग्रो भी करेंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी ऐसी संतान बनाएंगे जो कि अब इस टेम्परेचर में रहने के लिए, इस जो कि निश में रहने के लिए, इस घर में रहने के लिए जो कि वो अपने एडॉप्ट हो, ठीक है, वो यहाँ पे आराम से रह सके, ठीक है। तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, तो वेरिएशन जो होता है ये फायदेमंद होता है ताकि ये धरती पर रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत कम वेरिएशन ऐसे होते हैं जो कि हेल्प नहीं करते हैं सर्वाइव करने में, और मैक्सिमम ऐसे वेरिएशन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का क्या लाभ है, तो आप खुद ही लाभ देखिए ना कि वेरिएशन की वजह से ये बैक्टीरिया जिंदा रह गए, अदरवाइज सारे के सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए होते और इनका पूरा नामो निशान खत्म हो गया होता। लेकिन अब जनरेशन जो बचे हैं वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा करके फिर इसके अंदर, तालाब के अंदर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो पाया पॉसिबल, तो ये वेरिएशन की वजह से, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया नए बने थे उनके अंदर चेंजेस हुआ था, उनके डीएनए में कुछ चेंजेस हुआ था जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया आपको, एक्सप्लेनेशन तो पिछले वीडियो में मैंने दिया था और ये मैंने यहाँ पर आपको रीड करके बता दिया, ठीक है।
अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।